कहीं पर पशुओं की जानकारी यानी गाय और भैंस के नस्लों की जानकारी दी जाएगी, तो कहीं पर मशीनें लगाई गई हैं, तो कहीं पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, कहीं पर वर्कशॉप चलाए जाएंगे। तो अलग अलग हॉल है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो गिर हॉल में है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और गिर की बात आप सुनिए, चूंकि दुग्ध क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो गुजरात से हुई थी और वर्गीस जो कुरियन थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो वहां की जो एक प्रमुख नस्ल है गिर, जिसके दूध को बहुत पौष्टिक माना जाता है और बहुत प्रोटीन युक्त माना जाता है, उसी के नाम पर जो हॉल है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह से हर एक हॉल को गाय भैंसों की प्रमुख प्रजाति जो कि भारत में सबसे प्रमुख है उनके नाम पर ही 11 हॉल की जो नाम है वो रखे गए हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा दुग्ध उत्पादन, और जहां तक उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए दुग्ध उत्पाद की, तो तेजी से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और आज जो यहां पर वर्कशॉप का आयोजन, जो ये सम्मेलन हो रहा है वो 4 दिन तक चलेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, विकास के रास्ते खुलेंगे और जो डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं वो भी विकास, जहां पर उत्तर प्रदेश विकास की संभावनाएं ढूंढ रहा है, तो वो भी ऐसी जगह तलाश रहे हैं जो विदेश से आने वाले लोग हैं जहां पर वो निवेश कर सके। और उत्तर प्रदेश इस लिहाज से काफी अहम हो जाता है और उत्तर प्रदेश में विकास की संभावनाएं अपार है। ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और कोशिश भी मुख्यमंत्री की तरफ से यही की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर निवेशक निवेश करे। तो आज जो विश्व डेयरी सम्मेलन है जिसका आज यहां पर उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद कर देंगे, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कर देंगे और उसके बाद ये सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री दोनों कार्यकाल का मिलाकर ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं और यहां पर जब भी प्रधानमंत्री आए हैं अपने साथ कुछ ऐसी चीजें हैं। इससे पहले हमने जेवर एयरपोर्ट की सौगात आम लोगों को हमने देखी थी कि किस तरह से उन्होंने दिया था। उससे पहले भी कई बार जब आए हैं, जब विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल रहा हो और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको हरी झंडी यहां से दिखाई हो, तो वो तमाम तस्वीरें 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। और ये एक्सपो मार्ट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी एक्सपो मार्ट में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 50 देशों के 1500 लोग जो हैं यहां पर शिरकत कर रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है 4 दिनों तक। अब इसी तरह से ये दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में किस तरह से भारत विकास करे और विश्व के पैमाने पर भारत अपने आप को आगे लेकर जाए, वो भी बताने की कोशिश है। क्योंकि देखिए, अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता आया है भारत और कोशिश यही की जा रही है कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनकी आजीविका का एक मूल स्रोत है दुग्ध उत्पाद, उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। और खास तौर पर अब तो देखिए दूध की, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, यहाँ एक पवेलियन और है जहां पर आपको रंग बिरंगी मिठाइयां भी दिखाई देंगी। एक पूरा भारत का मैप बनाया गया है, कैसे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन कौन से दूध के उत्पाद, खासतौर पर मिठाइयां फेमस है, उनको भी यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जब आप इसके अंदर दाखिल होंगे एक्सपो मार्ट के अंदर, तो दूध से बने मिठाइयां भी आपको देखने को मिलेगी। ज्ञान तो मिलेगा ही, मिठाई चखने और खाने का शायद मौका यहां पर मिले तो उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। हर जगह की बर्फी हो गया, रसगुल्ला हो गया, इस तरह की तमाम अलग अलग जगहों की मिठाइयों का एक पवेलियन भी रखा गया है जहां पर स्वाद ले सकते हैं जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से कोशिश यही की गई है कि हर तरीके से दुग्ध उत्पादन में बिल्कुल, कुल मिलाकर नीलू बहुत सारी ऐसी चीजें रहने वाली हैं और लगातार आप जानकारी भी दे रही हैं। 50 देशों का डेलीगेशन इस समिट में शामिल हो रहा है। आपने जिक्र भी किया कि 1500 लोग यहां पर पहुंच रहे हैं विदेशों से। तो ऐसे में जो भारत के पशुपालक हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पशुपालक हैं किस तरह से अपने दुग्ध उत्पादन को वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे खास बात, निवेशकों का जो आपने जिक्र किया, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में नीलू काफी जो है निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और करोड़ों का निवेश पिछले 5 सालों की बात कर ले या फिर पिछले 1 साल में हुआ है। नीलू आप बने रहिएगा, हिमांशु भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, अगर देखा जाए एक तरीके से तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है निवेशकों को भी निवेश करने के लिए और साथ ही पशुपालकों को भी, ताकि वो बढ़ावा अपने दुग्ध उत्पादन को दे सके। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि इस जो वर्ल्ड डेयरी समिट है इसकी थीम जो रखी गई है वो यही रखी गई, आजीविका
और इसके अलावा आत्मनिर्भरता, किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर की बात करते रहे और आजीविका, क्योंकि 50% से ज्यादा जो भारतीय हैं किसान हैं वो इसी आजीविका से जुड़े हुए हैं। इसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सके, क्योंकि श्वेत क्रांति के बाद से अब भारत जो है वो अग्रणी हो गया है, वो लीड कर रहा है विश्व को इस सेक्टर में। जिस तरीके से कल हम लोगों ने बातचीत भी की एक डेयरी फार्म के जो राज्यसभा सांसद भी हैं इस समय, सुरेंद्र नागर, उन्होंने बताया कि 6% की ग्रोथ हुई है, जबकि विश्व में कुल इस सेक्टर में 2% की हुई, यानी 2 गुना ज्यादा भारत में हुई। तो जाहिर तौर पे इस पे जोर है ताकि इसको बढ़ाया जा सके और आगे कितनी तेजी से। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी पे बातचीत की जाएगी और सबसे बड़ी बात है 900 किसान इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसका उद्देश्य यही है कि जो किसान आएंगे उनसे उनकी बातचीत को समझा जाएगा और उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जाहिर तौर पे। और जो विदेशी हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे, तो जो नई तकनीक है उसका आदान प्रदान होगा, नई टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके उस पर बातचीत की जाएगी। ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जब किसान यहां पर, किसानों को शामिल किया गया और जाहिर तौर पे किसानों से सीधे संवाद किया जाएगा, किसानों से सीधी बातचीत की जाएगी और एक पटल पर विदेशी और किसान, जो भारतीय किसान है, 900 किसान प्रतिनिधि है जो यहां पर हिस्सा लेंगे, वो सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं और उद्देश्य यही है कि आजीविका को कैसे और बेहतर किया जा सके, कैसे प्रोडक्टिविटी और बढ़ाई जा सके, किस तरीके की नई टेक्नोलॉजीज को इसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया जा सके, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आईडीएफ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, और एनडीडीएफ यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये दोनों कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं यहां पर और लंबे वक्त से यहां तैयारियां थी। अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद हैं और यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नीचे स्टॉल्स लगाए गए, तमाम जो इस सेक्टर से जुड़े बिजनेसमैन हैं वो सभी लोगों ने स्टॉल्स लगाए और नई टेक्नोलॉजी पर बातचीत करेंगे और सबसे जो जरूरी है कि पौष्टिक दूध कैसे पहुंचाया जा सके और बिना पैकेजिंग के दौरान हाथ नहीं लगे उस दूध पर, इस पर ज्यादा फोकस है। हाइजीन का खास ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम नई टेक्नोलॉजी पर बातचीत की जा रही है और इसी के लिए ये तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। नीचे प्रधानमंत्री वहां पर भी दौरा करेंगे। फिलहाल औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया इसका और अब यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, और चर्चा होनी है सम्मेलन में इसमें और साथ ही सेमिनार रहेंगे, वर्कशॉप रहेंगी। अच्छा हिमांशु, एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है, आपने जैसा कि जिक्र किया आत्मनिर्भर बनने का और अपनी आजीविका का, न सिर्फ इससे पशुपालक आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, विकास को भी एक नया आयाम यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर निवेशक भी निवेश करेंगे आने वाले वक्त में और उसी के लिए एक जरिया है ये। देखिए जाहिर तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उत्तर प्रदेश उसमें अहम सहभागिता निभा रहा है। जाहिर तौर पे एक द्वार है, यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म है जिससे निवेशक को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सके, निवेशकों को इनकरेज किया जाएगा और किस तरीके से जो उत्पादकता है उसको बढ़ाई जा सके, तो इस पर ज्यादा जोर है क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा 6% की वृद्धि हुई है इस पूरे सेक्टर में, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री में। इसके अलावा जो विश्व में है वो ठीक है, आप नजर बना रखिएगा। हिमांशु, आपसे पल पल की जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।